हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का दिन है। आज आखिरी श्राद्ध का दिन है। तो अगर पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस अमावस्या को अगर आप बताने वाला ये उपाय करते हैं तो आप पितृपक्ष के 16 दिनों का जो अपने पितरों की कृपा है वो पा सकते हैं। अगर आप कपूर का ये बताया जाने वाला उपाय अच्छे से कर लेंगे तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों की बहुत ही कृपा मिलने वाली है। ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है, जो कि आज का दिन पड़ता है। और दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप ये उपाय इसी तरह से बताए हुए ढंग से करते हैं तो ये अवश्य काम करता है। तो इसको ध्यान से सुने और समझें और इसको करने में कोई भी गलती ना करें। ये उपाय दोस्तों पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ही किया जाता है। ये 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, अगर इनमें हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है जिससे कि हम अपने पितरों को खुश ना कर पाई हों, तो इस उपाय के करने से वो सारी गलतियाँ, सारी जो हमारी चूक होती हैं वो माफ़ हो जाती हैं और हमारे पितर हमसे प्रसन्न होकर हमें धन धान्य से भर देते हैं। हमारे घर से सभी तरह की जो बुरी बीमारियां होती हैं उसे दूर कर देते हैं। तो आज का जो हमारा उपाय है वो उपाय हमें करना है मात्र कपूर के साथ। पर ये उपाय हमें करना कैसे है, इसका करने का सही ढंग कैसे है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये पितृपक्ष की अमावस्या जो आती है, जो कि आज का दिन 25 सितंबर का पड़ रहा है, आपको ये उपाय इसी दिन करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपाय आप 25 सितंबर अमावस्या शाम के समय करेंगी। सबसे पहले आपको कपूर लेना है। कपूर यूज्ड हुआ ना हो, पूजा वाला कपूर आपको लेना है। उसके बाद आपको एक कटोरी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रही हैं, उसको चावल से भर लेना है। जितना हो सके आप कटोरी को ऊपर तक भर लें। और ध्यान रखें कि जो चावल इसमें उपाय में आप यूज़ करेंगे वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। खड़े चावल, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। और मैं ये बात आपसे पहले भी बताती हूँ कि अगर आपके घर के किचन में यूज़ होते हैं ऐसे एक बर्तमान में चावल पड़े हैं तो उसमें से आपको नहीं लेना है। आप अपने अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में चावल पड़े हैं, जहाँ से आप निकाल कर चावल अपनी किचन में रखती हैं, वो मेन कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर से निकाल कर आपको जो चावल है इस उपाय के लिए यूज़ करने हैं। मतलब जो चावल हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, खड़े चावल, और उसमें कोई जूठन नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जब आप कटोरी को ऊपर चावल तक भर लेंगी तो आपको जो कपूर है उस कटोरी के ऊपर अब आपको कपूर रखना है। अब बात यह है कि कपूर रखने कितने हैं। देखिए दोस्तों, या तो आप ध्यान से सुनना है, या तो आप एक कपूर रखेंगी या फिर आप 3 कपूर रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको चावल की कटोरी के ऊपर या तो एक कपूर रखना है या फिर 3 कपूर रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कपूर रखने के बाद उस चावल की कटोरी पर आपको उस कटोरी को एक साफ़ कपड़े से ढक देना है। वो कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, किसी ने यूज़ नहीं किया होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा आपको लेना है इस उपाय के लिए। या फिर उसको आप किसी बर्तन या प्लेट से भी ढक सकती हैं। उसी तरह से जो प्लेट है वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इन उपायों को करते वक्त हमें इन चीज़ों का, हमें इन स्वच्छता का, प्योरिटी का बहुत ही ध्यान रखना है, वरना ये उपाय पुण्य के काम नहीं करेंगे, इससे हमें बल्कि पाप लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों, जब आप उस प्लेट को कपूर रखने के बाद प्लेट से उस कटोरी को ढक देती हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, 25 सितंबर जो कि आज का दिन अमावस्या का है, शाम के समय अपने घर का जो आपका मेन गेट होता है उसकी दाहिनी तरफ इस चावल की कटोरी को रख देना है। और ध्यान देना है दोस्तों कि ये बाहर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ रखेंगी जहाँ पर आपकी गली है तो वहाँ से तो कोई उठा के ले जाएगा। आपको अंदर की तरफ ही, मेन गेट के अंदर की तरफ ही रखना है, ताकि आप बाहर से उसको कोई उठा के ना ले जाए। आपको दाहिनी तरफ, मतलब राइट तरफ इस कटोरी को रख देना है। और ध्यान दें, कई लोग गलती करते हैं कि इसे 25 सितंबर अमावस्या सुबह के समय रख देते हैं और शाम के समय उठा लेते हैं। नहीं दोस्तों, आपको 25 सितंबर अमावस्या के दिन इस कटोरी को ढक के शाम के समय अपने मेन गेट के दाहिने की तरफ इसको रख देना है।
तो इस तरह आप सारी रात इस कटोरी को वहीं पड़े रहने दें। तो जब 26 सितंबर जब अगला दिन होता है तो सुबह उठकर सबसे पहले नहा धो के आपको यही काम करना है कि आपको उस कटोरी जो प्लेट से ढकी होगी या कपड़े से, पहले तो उसका कपड़ा हटा देना है। फिर उसमें जो कपूर रखा हुआ है आप उस कपूर को लेंगी और उसे अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए उस कपूर को जला देंगी और उनसे, अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कोई भी बीमारी, कोई भी बुरी खबर, दुख दर्द हमारे घर में ना आए हो, हमारे घर में आप हमेशा अच्छा समय लाते रहें। जब आप ये कहकर कपूर को, अपने पितरों को स्मरण करते हुए कपूर को आपको जला देना है। उसके बाद जब कपूर जला देंगी और जो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो ये कटोरी में चावल रखे हुए हैं, फिर आप इन चावलों को उठाएंगी कपूर के ठंडा होने के बाद। इन चावलों को उठा के आप अपने घर के बाहर इनको छींट देंगी, मतलब इनको आले दुआले बिखेर देंगी ताकि जो पंछी हैं इन चावलों को खा सकें। पंछियों के लिए इन चावलों को बाहर आप मेन डोर के बिखेर देना। तो इस तरह से अगर आप अमावस्या को 25 सितंबर शाम के समय आपको चावल की कटोरी, उसमें एक कपूर कपड़े से ढक के अपने मेन गेट के अंदर की तरफ दाहिनी ओर रखना है और सुबह उठ के आपको कपूर जलाना है। और कपूर जलाने के बाद आपने ये देखना है कि जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद चावलों को बाहर बिखेर देना है पंछियों के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप ये उपाय अमावस्या को करती हैं, कटोरी रखने का काम 25 सितंबर अमावस्या के दिन शाम को करना है और उठाने का काम आपको 26 सितंबर की सुबह को करना है। कई लोग इस उपाय में ये बहुत गलती करते हैं। तो अगर इस उपाय को आप इसी तरह से बताए हुए ढंग से करती हैं तो दोस्तों, आपके जो पितर हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हरे